नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज खबर बेहद महत्वपूर्ण है और वो खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जुड़ी हुई है, जो कि राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। दोस्तों, याद कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या बातें कही थी युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, किसानों के लिए, और आज वो कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली से भोपाल पहुंचे और जानते हैं वो भोपाल क्यों पहुंचे हैं? वो भोपाल पहुंचे हैं अपने बंगले में गृह प्रवेश करने के लिए। सरकार की तरफ से जो उन्हें बंगला दिया गया है, उस बंगले में गृह प्रवेश के लिए आज वो दिल्ली से भोपाल पहुंचे। जी हां दोस्तों, उनका बंगला श्यामला हिल्स पर है। उन्हें ये बंगला कई सालों बाद मिला है। कई साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में रहते ये बंगला उनको नहीं मिला। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, आपको हर सवाल का जवाब देना है, क्योंकि ये सवाल जायज हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपके मुद्दों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सभी से एक निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार के हर मंत्री के सामने ये सारे सवाल हों और वो अपनी आत्मा से पूछें कि वो सही कर रहे हैं या फिर गलत। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया शिक्षकों के लिए कई बार लड़ते हुए नजर आए, कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, करूंगा, लेकिन जमीनी स्तर पर आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बंगले के लिए प्रयास करते हुए नजर आए तो भाजपा सरकार में आते ही उन्हें बंगला मिल गया। कांग्रेस सरकार में रहते उन्हें कई सालों तक नहीं मिला था। 24 दिन बाद जब बंगला उनका जो अलर्ट हुआ, उसके 24 दिन बाद आज वो भोपाल पहुंचे हैं इसमें प्रवेश लेने के लिए। उनका एक बंगला 1.5 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। बंगला नंबर है B5, यानी कि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री जो उमा भारती जी हैं उनके पड़ोसी हो गए हैं, उनके पड़ोसी हैं। और इस बंगले से छोड़ करके 2 या 3 बंगले छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का बंगला है। दोस्तों, उनका ये बंगला बहुत बड़ा है, उन बंगलों से बड़ा है। अब देखिए, खुद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सब मिल रहा है, लेकिन शिक्षकों के लिए अभी तक नियुक्ति नहीं मिली, यानी कि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बंगला मिल गया। क्या ये अच्छा नहीं होता दोस्तों कि वो बंगले में गृह प्रवेश तब तक नहीं करते जब तक कि वो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से ये नहीं कह देते कि जब तक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, मैं नए बंगले में प्रवेश नहीं करूंगा। क्या ये नैतिकता नहीं होती? क्या जनता की लड़ाई नहीं होती जिसके लिए वो कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए? लेकिन यहां तो रवैया कुछ और ही लग रहा है। यहां तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, अपने विधायकों की चिंता थी, अपने मंत्रियों की चिंता, और किसी की उन्हें चिंता नहीं है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये परिणाम कह रहे हैं, आपके सामने है। अभी तक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन बंगला मिल गया सिंधिया जी को। मध्य प्रदेश के जो पुलिस अभ्यर्थी थे वो प्रयास कर रहे थे कि आयु सीमा बढ़ा दी जाए और पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। 15,000 मिली क्या? नहीं मिली, लेकिन सिंधिया जी को बंगला मिल गया। उनका एक बंगला B5 है, 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। और दिल्ली का जो बंगला था, जब लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद केंद्र सरकार ने वो बंगला उनसे खाली करवा लिया। अब उनको एक बंगला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कृपा से मिल गया है। और इन बंगलों के खर्च की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। सरकारी और जो बंगले हैं, इन पर साल का खर्चा 50 करोड़ रुपए, इनके रख रखाव का जो खर्च होगा वो 50 करोड़ होगा। आप प्रदेश के हालात देखिए कि युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं और यहां पर करोड़ों रुपए उनके रख रखाव पर खर्च किया जा रहा है। यह है प्रदेश आत्मनिर्भर। इनमें जो सरकारी बंगले हैं 2 टाइप के हैं, B वाले और C वाले। अलग अलग इनका एरिया है, अलग अलग किराया है। B वाले जो बंगले हैं, इनका किराया है 6,000 रुपए प्रति माह, मात्र 6,000 रुपए है आज के समय के हिसाब से। और कितने में फैले हैं? 1 से 1.5 एकड़ में। और जो C टाइप के बंगले हैं दोस्तों, उनका किराया है 4,800 रुपए। और इनके रख रखाव पर जो खर्च होता है, ये पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों को दिए जाते हैं, वो 50 करोड़ है। ऐसे में अब आप सोचिए कि आप जिन नेताओं को चुनकर के भेजते हैं उन्हें आपकी कितनी चिंता है। सिंधिया जी से ले लेते हैं, लड़ाइयों की बात करते थे, सड़क पर आने की बात करते थे, कई तरीके की चीजें कहते थे, लेकिन कोई चिंता नहीं। अपने विधायकों को मंत्री पद दिलवा दिया, अपने विधायकों को पार्टी बदलवा दी, और उनके जो काम थे वो सब करवा रहे हैं। लेकिन शिक्षकों का, पुलिस अभ्यर्थियों का काम कोई नहीं हो रहा। क्या सिंधिया जी में इतनी ताकत नहीं है? होगी ही, लेकिन प्रयास करें तब।
जिस तरीके से वो कमलनाथ जी से लड़ गए थे कि सड़कों पर आ जाऊंगा, शिवराज सिंह चौहान जी से क्यों नहीं कह पा रहे कि मैं सड़कों पर आ जाऊंगा? ये जायज सवाल है दोस्तों। वीडियो देखते देखते इसे शेयर जरूर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी हकीकत, जायज सवाल नेताओं के सामने पहुंचे, जनता के सामने पहुंचे। इसमें आप सभी सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों अब आप बताइए कि कहां है सिंधिया जी, कहां है सड़कों पर? क्या सिंधिया जी कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा में इसलिए आए थे कि उन्हें बंगला मिल जाएगा, जो कि करीब 18 सालों से अलॉट नहीं हुआ? कई बार प्रयास किए, कमलनाथ सरकार के रहते भी प्रयास किए, लेकिन बंगला नहीं मिला। बंगला अब जाके मिला है। तो यह सवाल उठता है कि आप जनसेवा के लिए आए थे या खुद की सेवा के लिए आए थे या खुद के विधायकों की सेवा के लिए आए थे? ये सवाल है। और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, हर बात पर कमेंट में जरूर बोलिएगा। ये जितने भी सवाल है उन पर अपने विचार रखिएगा। पहला सवाल यही आता है कि जनसेवा के लिए आए थे या खुद की सेवा के लिए आए थे सिंधिया जी? बंगला अलॉट हो गया। तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत की भी बात कर लें, पटवारी जो अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली अब तक, वो गोविंद राजपूत जी से कई बार मिल चुके हैं। उनको तो नहीं मिली, लेकिन इनको मंत्री पद मिल गया है। तुलसी सिलावट जी को मंत्री पद मिल गया है। तो क्या ये खुद की सेवा के लिए आ रहे थे, खुद के मंत्री पद के लिए आ रहे थे? जनता से अब कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी, आपके परिवार के सदस्यों को एक बात समझनी होगी कि आप कहां हैं इस लोकतंत्र के अंदर, कहां है आपकी वो मांगे। आप प्रयास करते रहिए, रगड़ते रहिए, लेकिन ये नेता इसी तरीके से आपको नजरअंदाज करते आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं, कई बार आप भोपाल गए, बसों को किराए पर लेकर के गए, सर्दी के मौसम में गए, अपने परिवार को छोड़ करके गए, अपने बच्चों को छोड़ करके गए। कोई अपने बच्चे का इलाज करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, किन परिस्थितियों में करवा रहा है, ये नेता शायद आपकी बातों को नहीं समझेंगे। इसीलिए आपको समझनी होगी, लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आप परीक्षा पास करने के बाद आपके साथ ये हालात हैं, तो सोचिए नए रोजगार वालों के साथ क्या हालात होंगे। नए रोजगार की तो बात ही मत कीजिए, जब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दिलवा पा रहे हैं। आश्वासन के अलावा बस ये कहते हैं करते हैं, मुझे याद है करते हैं, लेकिन कब करते हैं? मंत्री पद की तो याद है, तुरंत करवा दिया। बंगले की याद है, तुरंत करवा दिया। लेकिन इनकी नियुक्तियां कब होंगी, इनको कब पद बढ़ाए जाएंगे, इनकी आयु सीमा में क्या दिक्कत हो रही थी कि इनकी आयु सीमा को 37 साल कर दिया जाए? वो बच्चे बेचारे परीक्षा की मांग कर रहे थे, कोई गलत उनकी मांग नहीं थी। वो चाह रहे थे कि वो परीक्षा दे रहे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, वो सिर्फ अभ्यर्थी थे, पुलिस अभ्यर्थी। लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों पर कमेंट में अपनी राय दोस्तों जरूर रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसे अपने स्टेटस पर, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कीजिए कि नेताओं तक आपकी बात पहुंचे, जन जन तक ये सच्चाई पहुंचे कि हाँ, क्योंकि आप सभी उन जनता का हिस्सा हैं। कोई किसी का बच्चा है, कोई किसी के परिवार का कोई रिश्तेदार है, नातेदार है। हम चाहते हैं कि हकीकत जनता के सामने आए, जन जन के सामने आए, नेताओं तक पहुंचे। और हालांकि उम्मीद कम है कि उन्हें अपनी आत्मा का बोध होगा, क्योंकि यहां पर नाना पाटेकर की फिल्म का वो डायलॉग बिल्कुल सही फिट होता है कि अंदर की आत्मा मर चुकी है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुकी है। शायद ऐसा ही लग रहा है। अगर आत्मा जिंदा होती या मन में संवेदनाएं होती तो शायद 3 साल तो इंतजार नहीं करना पड़ता। या पुलिस अभ्यर्थी जो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन किया अपनी मांगों को लेकर के, उनके साथ भी ऐसा अन्याय नहीं होता। मेरे साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।